प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस में। आज हम लोग उत्तराखंड पीसीएस और अपकमिंग उत्तराखंड जुडिशरी एंड अदर स्टेट एग्जाम को लेकर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यू कर रहे हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यू को लेकर 2 क्लासेस और बना चुका हूँ, ठीक है। तो पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग तक पहुंचाते रहें। और इसके साथ साथ आप टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस का ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप। तो आप लोग सर्च करेंगे टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस और ये वाला क्यूआर कोड अगर आप चाहो तो स्कैन कर सकते हैं और यहाँ से @target for IQ सिविल सर्विस आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो फटाफट से इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा पहला क्वेश्चन है, 50 तक मैं करा चुका हूँ, अब है हमारा 51। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, व्यापार। तो एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर जो है वो हमारा किसका, शिक्षा 51 का जो हमारा सी है ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। इसके बाद है यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजीज, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 52 का। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा बी, जेनेवा में, ठीक है। इसके बाद है आप लोगों का गेट को किससे प्रतिस्थापित किया? तो बच्चों गेट को प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस किया था डब्ल्यूटीओ ने। तो डब्ल्यूटीओ बना था 1995 में, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशनल रीजनल कॉर्पोरेशन, ये बना था 1985 में। सार्क जो बना था बच्चों वो बना था 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। G7 का उद्देश्य क्या है बच्चों? द ऑब्जेक्टिव ऑफ G7। तो G7 सिक्योरिटी, आर्थिक सहयोग, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, पीस, तो वो है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब बच्चों G7 आपको बता रहा हूँ 15 जून से 17 जून के बीच में अभी G7 2025, G7 2025 कहाँ पर हो रहा है? वो है कनाडा में, आप लोग जो है याद रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग लेने जा रहे हैं। 7 देश इसके मेंबर हैं, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान इसके जो, और ब्रिटेन इसके 7 मेंबर हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट है AIIB का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर बताना है आपको AIIB का। क्वेश्चन नंबर आपका 56 का सही आंसर हो जाएगा बीजिंग में। कहाँ पर है बच्चों? बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, WTO के पहले महानिदेशक कौन थे? बता, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द WTO। और WTO के अभी कौन है वर्तमान में अभी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर हम बात करें WTO तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना था, ये 1 जनवरी 1995 को, ये आप लोग ये बताना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पीटर सदरलैंड, जो है वो पहले इसके डायरेक्टर जनरल थे। अभी कौन है? तो अभी है नकोंजी अकोंजा इबोला, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बतानी है, यानी अगर हम बात करें बच्चों यूनाइटेड नेशन की तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 6 है, अरबी को भी मिलाकर, ठीक है। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। वैसे कार्यकारी जो मतलब जिनसे मेन फंक्शनिंग काम होता है वो है आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट है IMF और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो सही आंसर है ब्रेटन वुड कन्वेंशन और ये हुआ था 1994 में। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, 1944 में ये कन्वेंशन जो है वो हुआ था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यूएन की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन नहीं है? यूनाइटेड नेशन की स्थायी परीक्षा मतलब स्थायी कौन नहीं है? चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस। जो जर्मनी जो है वो यूएनओ का परमानेंट मेंबर नहीं है, जबकि फ्रांस परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर में 5 हैं, चीन है, रशिया है, फ्रांस है, यूके है और यूएसए, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करें यूएन का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है? यूएन का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है? तो यूएन का सबसे शक्तिशाली अंग है महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, न्यायिक परिषद। आप मुझे बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ये? तो उसका सही आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी। तो यूएनएससी इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएन। तो और यूएनएससी को हम लोग आर्टिकल 9 में पढ़ते हैं यूएन चार्टर के, आप लोग याद रखिए, जो 5 + 10 मेंबर यानी टोटल 15 मेंबर से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विश्व बैंक के कुल कितने अंग हैं? हाउ मेनी इंस्टीट्यूशन मेक अप द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के कुल कितने
अंग हैं आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, तो वो हैं और टोटल 5, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। एक वीडियो में मैं पूरा वर्ल्ड बैंक आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, इसमें वर्ल्ड बैंक के जितने बॉडीज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सारे पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बना था 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो जेनेवा में है। नेक्स्ट है UNEP किससे संबंधित है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो बच्चों ये इन्वायरमेंट से है, और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और 5 जून को हुई थी, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस में हम लोग मनाते हैं। और UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग याद रखेंगे। और यूनेस्को काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग जो है याद रखेंगे। इसकी जो सही आंसर है वो है 1945 में इसकी यूनेस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताइए मुझे कहाँ पर है सारे बच्चे। नेक्स्ट है UNHRC किसका अंग है, तो UNHRC आप लोग याद रखेंगे किसका है, WTO, UN, IMF, WHO, तो वो है UN का अंदर ही UNHRC जो आता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसके नाम से पता चल रहे हैं। और इसमें 47 मेंबर हैं, 2006 में UNHRC की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नाटो का मुख्यालय, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, तो नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में स्थापना हुई थी नाटो की, और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो है नाटो में बच्चों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आने की संभावना है। टोटल मेंबर जो है वो 32 है, और 32nd जो मेंबर बना है वो बना है आप लोगों का स्वीडन, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट है UNDP किससे संबंधित है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है UNDP, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट। और UNDP की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से, ठीक है। तो ये है 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्य रूप किस पर कार्य करता है, यूनिसेफ प्राइमरली वर्क फॉर द एग्रीकल्चर, बच्चों की भलाई, जलवायु, आर्थिक विकास, तो वो करता है चाइल्ड वेलफेयर से। यूनिसेफ याद रखेंगे 1946 में बना था, और पेरिस हेडक्वार्टर है इसका, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट है UN की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी, याल्टा सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, पोर्ट्स डैम सम्मेलन, तो उसका याद रखेंगे आप लोग, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में UN की स्थापना जो है वो की गई थी। WTO की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो 1995 में WTO के गेट के स्थान पर हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो अभी मैंने आपको बताया था, यूनिसेफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 45, 46, 47, 48, तो ये आप लोगों को जो है याद रखना है। और वो है आपका कहाँ पर, 1946 में यूनिसेफ की स्थापना। UN में कितने सदस्य देश हैं, तो 193 हैं। UNDP की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो मैंने अभी बताया था 1965 में, 1965 में। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, WHO किस वर्ष भारत का कार्यालय खोला गया था, मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भारत में मुख्यालय कब बना, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 7 अप्रैल 1949 को जो है स्थापित किया गया था, और वो खोला गया था 1948 में ही भारत में मुख्यालय जो है इसका खोला गया था, मतलब एक ऑफिस, ठीक है। तो ये थे 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड MCQs। ये तीसरा लेक्चर था, अभी एक वीडियोस और बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।